अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूरॉन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। Neurons are specialized elongated cells of the nervous system. They transmit electrical impulses from one part of the body to another. न्यूरॉन्स क्या है? ये हमारे बॉडी के एलांगेटेड सेल्स हैं। हमारे बॉडी में सबसे लंबे एलांगेटेड सेल्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स हैं। इनका बुनियादी फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि ये बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक पैगामात, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या मैसेजेस जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, वो पहुंचाते हैं। और ये मैसेजेस या इम्पल्सेस जो है ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस की शक्ल में जो है वो मुंतकिल होते हैं। अच्छा, हम नर्वस सिस्टम को अगर देख ले तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है 50% न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी हमारे नर्वस सिस्टम जो है उसके 50% सेल्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स हैं और बाकी 50% जो है वो न्यूरोग्लियल सेल्स है। न्यूरोग्लियल या इनको सिंपली ग्लियल सेल्स भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं और दोनों जो है वो मुश्तरका तौर पर काम करते हैं। अच्छा, न्यूरोग्लियल सेल्स जो है इसकी कुछ डिटेल्स और फंक्शन के हवाले से अगर हम देख ले, दे प्रोवाइड न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोवाइड होम्योस्टैटिक सपोर्ट, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, आइसोलेशन, प्रोटेक्शन एंड डिफेंस टू द न्यूरॉन्स। न्यूरोग्लियल सेल्स का काम क्या होता है? ये खुद जो है बजाते खुद इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन में तो हिस्सा नहीं लेते, लेकिन ये न्यूरॉन्स के असिस्टेंट्स के तौर पर जो है वो मौजूद होते हैं और वहाँ पर जो है उनकी हेल्प करते हैं। ये होम्योस्टैटिक सपोर्ट यानी आयंस और सल्यूट्स और वाटर बैलेंस जो है जो न्यूरॉन्स के लिए ज़रूरी होते हैं वो उनके लिए मेंटेन रखते हैं। ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, आइसोलेशन यानी बाकी चीज़ों से इनको जो है अलग करते हैं, उनकी सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होती है। और मैकेनिकल यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है ये मैकेनिकल स्ट्रेस से न्यूरॉन्स को बचाते हैं, इंजरी से बचाते हैं। इसके अलावा डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस, ये न्यूरॉन्स को पैथोजन से भी बचाते हैं, जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया से भी जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, ये तो न्यूरोग्लियल सेल्स के हवाले से बात हो गई। अब न्यूरॉन्स जो है बुनियादी तौर पर न्यूरॉन्स ज़्यादातर जो न्यूरॉन्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो होते हैं दे कंटेन 3 पार्ट्स। दे हैव 3 मेन स्ट्रक्चर दैट आर सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। यानी आम तौर पर जो ज़्यादातर जो तादाद है न्यूरॉन्स की, इनमें 3 पार्ट्स होते हैं यानी डेंड्राइट्स, एक्सॉन और सेल बॉडी। अच्छा, इसमें सेल बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल बॉडी अगर डैमेज हो जाए तो बस न्यूरॉन्स ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे भी न्यूरॉन्स हैं जिनमें एक्सॉन नहीं होते, वो एन एक्सॉनिक न्यूरॉन्स कहलाते हैं, या ऐसे भी न्यूरॉन्स हैं जिनमें डेंड्राइट्स नहीं होते, तो वो एक्सेप्शनल हमारे साथ टाइप्स हैं। अच्छा, न्यूरॉन की डायग्राम को अगर हम देख लें तो ये एक टिपिकल जनरल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो है यहाँ पर बनाया गया है। ये अगर हम देख लें तो ये न्यूरॉन की जो मेन पार्ट है सेल बॉडी, जिस तरह हमने कहा ये डेंड्राइट्स है, और ये जो एलांगेटेड पार्ट है इसका ये एक्सॉन कहलाता है। ये 3 पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके कि ये हर एक न्यूरॉन में मौजूद होते हैं। इसके अलावा सेल बॉडी के अंदर जो बुनियादी पार्ट है इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और साथ साथ जो है ये कुछ न्यूरॉन में, तमाम के तमाम में नहीं लेकिन कुछ न्यूरॉन्स में यहाँ पर एक फैटी लिपिड मटेरियल होता है जिसको हम माइलिन कहते हैं। माइलिन शीट जो है इस तरह कंपार्टमेंट्स के शक्ल में, बीड्स के शक्ल में ऊपर इस तरह रेप हुआ होता है, एक्सॉन के ऊपर मौजूद होता है। तो ये फैट्स, ये ग्रीन कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये फैट्स कहाँ से बन गए? ये न्यूरोग्लियल सेल्स बनाते हैं। अब कौन से न्यूरोग्लियल सेल्स ऐसे हैं जो कि माइलिन बनाते हैं, माइलिन लिपिड मटेरियल बनाते हैं? तो वो श्वान सेल कहलाते हैं। श्वान सेल्स क्या है? ये एक न्यूरोग्लियल सेल्स की एक टाइप है जो कि रेड कलर में आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो ये श्वान सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये माइलिन शीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और जो एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन होता है उसको जो है कवर करते हैं। तो ये प्रोटेक्शन, माइलिन जो है प्रोटेक्शन और इंसुलेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसका फंक्शन क्या है? माइलिन शीट का एक फंक्शन ये भी है कि ये स्पीड ऑफ द इम्पल्स इनसाइड द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन को बढ़ाता है। मतलब ये है कि ये जो माइलिन शीट अगर मौजूद है तो इसकी वजह से अब यहाँ से इम्पल्स आ रहा है तो इम्पल्स यहाँ तक पहुँचकर क्या करेगा? अब यहाँ से अंदर नहीं जाएगा बल्कि यहाँ से जंप लगाएगा और एक जो माइलिन शीट के जहाँ पर एंड हुआ है वहाँ पर जो है पहुँच जाता है। अगर यहाँ से जो है जिसको
हम जिस पॉइंट को दो माइलिन शीट के दरमियान में जो स्पेस है, जो एक्सान आपको नज़र आ रही है, ये नोड ऑफ रेनवियर है। तो यहाँ से दोबारा ये जंप लगाएगा और यहाँ से दोबारा जंप लगाएगा, तो ये जो दरमियान में जो फासला है एक्सान को कवर करने के लिए जो रीजन है वो जो है वो उसके लिए वो टाइम बच जाता है। और जंपिंग जिसको हम साल्टेटरी एम्पल्स भी कहते हैं, यानी यहाँ से ये एम्पल्स यहाँ तक पहुँच गया, जो आगे हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे कि इसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल जो है एम्पल्स किस तरह जाता है, एक्शन पोटेंशियल किस तरह बनता है। तो वो जंपिंग बिहेवियर के ज़रिए से जो है इस तरह आगे ट्रांसमिट होता है और इसमें जो है स्पीड ऑफ जो है एम्पल्स वो बढ़ जाती है, इंक्रीज उसमें आ जाता है। तो ये जंपिंग जो मैकेनिज़्म है ये माइलिन शीट की वजह से होता है जो एम्पल्सेस आगे जाते हैं। अच्छा, नोड ऑफ रेनवियर दो माइलिन शीट के दरमियान में जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है, जो एक्सान की जो पॉइंट जो रीजन आपको नज़र आ रही है वो हमारे साथ नोड ऑफ रेनवियर कहलाता है। अच्छा, ये एक्सान है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक जो है आ गया है। अच्छा, इसके अलावा एक्सान टर्मिनल जो है एक्सान का आखिरी जो है हिस्सा है, एक्सान टर्मिनल्स कहलाते हैं, यहाँ पर ये मौजूद होता है। उसके बाद फिर दूसरे न्यूरॉन्स होते हैं या दूसरे सेल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ये तो स्ट्रक्चर के हवाले से बात हो गई। डायग्राम जो टिपिकल हमारे साथ न्यूरॉन है उसमें जो पार्ट्स है, जो स्ट्रक्चर है उसकी, वो हमने डिस्कस की। अब थोड़ी सी इसको रिटन में ले आते हैं। डेंड्राइट्स जो है जिनको डेंड्रॉन्स भी कहा जाता है, दीज आर द ट्री लाइक एक्सटेंशंस विच रिसीव्स, अच्छा कहाँ पर ये मौजूद होते हैं, दीज आर द ट्री लाइक एक्सटेंशंस एट द बिगिनिंग ऑफ न्यूरॉन। और इनका काम क्या होता है, ये न्यूरॉन के बिगिनिंग में, इब्तिदा में जो है डेंड्राइट्स यहाँ आपको सेल बॉडी के साथ अटैच नज़र आते हैं और ट्री लाइक है, जिस तरह ब्रांच स्ट्रक्चर होता है ट्री का, तो यहाँ पर भी आपको ब्रांच से नज़र आते हैं। और ये ब्रांच स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो यूज़फुल साबित होते हैं। अच्छा, दे आर प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के इब्तिदाई हिस्से में फर्स्ट पार्ट में मौजूद होते हैं सेल बॉडी के करीब। विच रिसीव इनपुट फ्राम अदर सेल्स और न्यूरॉन्स, ये दूसरे न्यूरॉन या सेल से इनपुट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड कैरी इट टू द सेल बॉडी, और सेल बॉडी तक वो इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचा देते हैं, वो सेल बॉडी तक जो है वो पहुँचा देते हैं। अच्छा, सेल बॉडी जिसको सोमा भी कहा जाता है, इट इज़ द न्यूक्लियस कंटेनिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्ट्स द डेंड्राइट्स एंड द एक्सान। ये जो है ये सेल बॉडी है और ये न्यूरॉन की एक सेंट्रल पार्ट है, एक जो बुनियादी जो दरमियानी हिस्सा है, जो मेन पार्ट है सेल बॉडी। सेल बॉडी के बगैर जो है न्यूरॉन हो ही नहीं सकता, ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है अगर सेल बॉडी डैमेज हो जाए। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, ये डेंड्राइट्स और एक्सान को कनेक्ट करते हैं, मतलब पैगामात रसानी के लिए ये दरमियानी हिस्सा जो है वो एम्पल्स डेंड्राइट से लेता है और एक्सान तक मुंतकिल कर देता है। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियस भी यहाँ पर मौजूद होता है, तो बाकी जो सेल्स की या जो इस न्यूरॉन की जो एक्टिविटीज़ है वो भी यहाँ से कंट्रोल होती है। इसके अलावा एक्सान जो है जिसको नर्व फाइबर भी कहा जाता है, इट इज़ अलॉन्ग स्लेंडर प्रोजेक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन से निकला हुआ एक लंबा हिस्सा है, दैट कैरीज नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से पैगामात लेकर जो है वो दूर पहुंचाता है। एक्सान कौन सा हिस्सा है, एक लंबा हिस्सा है जो कि सेल बॉडी से पैगामात इंफॉर्मेशन लेकर दूर इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या दूसरे सेल्स तक जो है वो पैगामात पहुंचाते हैं। और जो पाथवे है वो क्या है, एक्सान है, तो एक्सान टर्मिनल्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है और एक्सान टर्मिनल जो है वो डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स तक, यहाँ पर जो है अब डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन जो है वो मौजूद होते हैं और वो जो है वो इन्फॉर्मेशन या वो जो इम्पल्स है वो रिसीव कर लेते हैं और फिर आगे इस तरह दूसरे पार्ट्स में वो जो है पहुँचा देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने न्यूरॉन और न्यूरॉन के बुनियादी जो स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आगे वाले टॉपिक्स में हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया।